नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमान अलवी। सर्वगीड़ा विकास की अवधारणा में आम लोग, शहर, गांव, पर्यावरण सब शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार शहरों के साथ गांव के आजीविका के साधन बढ़ा रही है, लोगों की जेब से लेकर सेहत तक का ख्याल रख रही है। और सबसे खास बात यह है कि इस जतन में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। आज इसी विषय पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम चिन्हारी की जतन। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगातार विकास के काम कर रही है। सी-मार्ट के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित सामान शहरों में बिक रहा है। शहरी क्षेत्रों में कृष्णकुंज में जीवन उपयोगी वृक्ष लगाए जा रहे हैं। वहीं महंगे लैब में जांच की फीस में हमर लैब योजना से राहत मिल रही है। इसी तरह मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से हरियाली के प्रसार के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ रही है। इन चारों योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा जतन के रूप में देखा जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की सी-मार्ट, कृष्णकुंज, हमर लैब और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अलग अलग तरीके से लोगों को सीधे लाभ पहुंचा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए गांव में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने का काम कर रही है। इसके लिए भूपेश सरकार की सी-मार्ट योजना कारगर साबित हो रही है। सी-मार्ट योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए गांव में स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को शहर के बाजार से जोड़ा गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सी-मार्ट खोले गए हैं, जहां छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद समेत प्रदेश भर के स्व सहायता समूह द्वारा तैयार सामग्रियां एक ही स्थान पर बिक रही हैं। सी-मार्ट से समूह की महिलाओं और पारंपरिक कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों को मार्केट में बेहतर मूल्य मिल रहा है। सी-मार्ट से आश्रम, छात्रावास, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभाग भी सामग्रियां खरीद रहे हैं। स्व सहायता समूह के बनाए गए उत्पादों को सी-मार्ट के माध्यम से एक बाजार मिला है। इससे उनकी आमदनी में वृद्धि के साथ रोजगार के नए अवसर मिले हैं। हर सी-मार्ट दूसरे जिले या संभाग के सी-मार्ट से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिससे किसी भी सी-मार्ट में कौन कौन से उत्पाद हैं इसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सी-मार्ट में अब उत्पादों की बिक्री की समस्या नहीं है। उपभोक्ता और स्व सहायता समूहों की महिलाओं को बिक्री में आसानी हो गई है। समूह की महिलाओं की आय भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा करें जिनकी मार्केट में ज्यादा मांग है। साथ ही सीएम ने कहा कि नया उत्पाद बनाने के पूर्व उसकी बाजार में स्थिति कैसी होगी, इसका आकलन बेहतर तरीके से करें। सभी संभागों में इस प्रकार से सी-मार्ट हमने खोले हैं और जिसमें जिला में जो उत्पादन है तो जिला स्तर में जो जो डिमांड है उसकी बिक्री, और फिर ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो अंबिकापुर में जो उत्पादन हो रहा है तो उसकी पूरी जानकारी जगदलपुर वालों को होती है। यदि वहाँ अच्छी चीज़ें हैं उसको लोग मंगा लेते हैं तो सारी जानकारी दिन भर में पता चल जाता है कि कितना सामान बिका, कितने की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन ऑर्डर देने की भी ये सुविधा इस माध्यम से है। तो पूरे प्रदेश भर में जितने भी स्व सहायता समूह हैं और जितने भी हमारे उद्यमी लोग हैं जो निर्माण कर रहे हैं उसके लिए एक बाज़ार मिला है। दूसरा ये भी पता चलता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, हम उन चीज़ों को उत्पादन करें। नया प्रोडक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, प्रचार प्रसार करने की। तो इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया एक योजना जिसके माध्यम से हम बड़े शहरों के बड़े व्यवसायियों से भी प्रतिस्पर्धा हमारे गांव के, शहर के स्व सहायता समूह की जो बहनें वो कर सकती हैं। ये इस योजना का लाभ ये है। छत्तीसगढ़ के सी-मार्ट को बड़े शहर के मॉल की तरह सजाया गया है, जहां सुगंधित चावल, कोदो, रागी आटा, हल्दी, काला चावल, आरूक शहद, हिमालयन काला नमक, अदोरी बड़ी, गरम मसाला और मूंग पापड़ मिल रहा है। साथ ही आंवला अचार, पोहा, महुआ चिक्की, महुआ लड्डू, मशरूम के अचार, मशरूम के पापड़, वैदिक पेय, नीम दंत मंजन, सैनिटरी पैड, गोधुली तिलक चंदन भी उपलब्ध है। सी-मार्ट में देसी गाय के गोबर का कंडा,
शुद्ध आम की लकड़ी, पत्तल, मसाला, चावल, पापड़, पास्ता, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, साबुन, फिनाइल और बैग भी उपलब्ध है। बुनकरों के हस्त निर्मित बेडशीट, टॉवेल, रुमाल एवं अन्य उत्पाद भी यहाँ बेचे जाते हैं। जैसे हम बाहर से शहर वाले हैं तो गांव की जो चीज़ें होती है वो अवेलेबल नहीं हो पाती, दूसरी जगह यहाँ मिल जाती है। हमें चावल हो गया, तेल हो गया, पेंटिंग बनी हुई, ये सब चीज़ें यहाँ मिल जाती है हमें। यहाँ हमने बहुत सारे जो विलेज से हमें प्राप्त होता है, जैसे चावल हो गया या फिर जो डायरेक्ट हमको खेती से जो प्राप्त होता है तो उसको हम यहाँ से सी मार्ट से मतलब खरीदी करते हैं। खरीदने लायक प्रोडक्ट्स हैं यहाँ जो डायरेक्ट हमको गांव से सही मूल्य और सही तरीके से प्राप्त होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं। पोहा भी है अलग अलग वैरायटी का, जैसे कि कोदो का पोहा कह लूँगी, ये सब के बारे में जानते नहीं है। कोदो का है, कंगनी का, सावा का और कुटकी वगैरह का भी पोहा है मैम। और इसमें क्या है ना, कह लूँगी यहाँ पर सबको अलग अलग वैरायटी का भी चावल मिल जाएगा, जैसे ब्लैक राइस है और RNR है जैसे, और क्या बोलते हैं शुगर फ्री वाले लोगों के लिए भी चावल मिल जाएगा मैम आपको। आ रहे हैं मैम, सी मार्ट में अच्छा खासा बिक्री होती है क्योंकि यहाँ गवई का उत्पाद ज़्यादा है, गांव से सब प्रोडक्ट आता है और सेल होते जाता है, अच्छा खासा बिक्री होती है यहाँ। कस्टमर आते भी हैं, बढ़िया रिस्पांस है, देखते हैं सामान सब ले जाते हैं अपने हिसाब से देख के। इतना ही नहीं, सी मार्ट में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा में उत्पादित प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के अवसर पर गांव-गांव में बच्चों और बड़ों को गेड़ी पर चढ़कर चलते देखा जाता है, लेकिन अब ये गेड़ी गांव ही नहीं शहर में भी लोकप्रिय हो गई है, इसलिए अब सी मार्ट में गेड़ी की बिक्री हो रही है। यहाँ हथकरघा, माटी कला बोर्ड और ग्रामोद्योग के सामान भी उपलब्ध हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है, हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलेगा। गेड़ी जो आजकल पहले गांव में देखने को मिलता था, लेकिन आजकल ये अच्छा प्रयास है, इससे शहर के लोग भी गेड़ी के प्रति जागरूक होंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और गांव में तैयार उत्पादों को शहर के मार्केट से जोड़ने की ये पहल सार्थक साबित हो रही है। और अब बात करते हैं कृष्ण कुंज की। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित कर रही है। पिछले साल जन्माष्टमी से शुरू किए गए कृष्ण कुंज का आज के समय में सांस्कृतिक, पारंपरिक और पर्यावरणीय महत्व है। कृष्ण कुंज को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विकास की दौड़ में छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र में पेड़ पौधों की जहां कमी होती जा रही है, वहीं शहर और कस्बे कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। शहरों में लोगों के लिए उद्यान, बाग बगीचे अब नहीं के बराबर हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए कृष्ण कुंज योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल जन्माष्टमी के मौके पर रायपुर के तेलीबांधा में कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया था। लगभग एक साल में ही कृष्ण कुंज ने हरे भरे वृक्षों के रूप में अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। कृष्ण कुंज का उद्देश्य लुप्त हो रहे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व के वृक्षों का संरक्षण करना और आने वाली पीढ़ी को इनसे परिचित कराना है। योजना के तहत प्रदेश में अब तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 55,781 पौधे लगाए गए हैं। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे सांस्कृतिक महत्व के और जीवनोपयोगी आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गुलर, पलास, अमरूद, सीताफल, बेल और आंवला के पौधे लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण को जन जन से जोड़ने, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए राज्य में कृष्ण कुंज विकसित किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में शहरीकरण की वजह से हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से इन पेड़ों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा था। आने वाली पीढ़ियों को इन पेड़ों के महत्व से जोड़ने के लिए कृष्ण कुंज की पहल की जा रही है। पूरा
प्रदेश में 142 नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज के निर्माण हमन करा था और ये कृष्ण कुंज के माध्यम से वो सब वृक्ष मन लगाना है जिन लुप्त प्राय है। कुछ तो धार्मिक महत्व के भी है, जिनमें बड़ है, पीपल है, कदम है, तेंदू, चिरौंजी, अनार, ऐसे बहुत अकन पेड़ मन लगावो ताकि हमारे शहर के लड़का मन भी वो वृक्ष मन से उकरण के पहचान हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिले के कलेक्टर को कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए संबंधित विभागों को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि के आवंटन के निर्देश दिए थे। कृष्ण कुंज की सुरक्षा और रखरखाव के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो कृष्ण कुंज की नियमित समीक्षा, सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान देते हैं। कृष्ण कुंज से लोगों को आध्यात्मिक शांति और खुशनुमा वातावरण उपलब्ध हो रहा है। इसे देखकर लोग उत्साहित हैं और इसे भूपेश सरकार के अच्छे कामों का नतीजा बता रहे हैं। कृष्ण कुंज में काफ़ी बार गया भी हूँ, वहाँ का अडाप्टेशन जो भी है, सरकार की ये जो योजना है काफ़ी अच्छी है और ये गार्डन बनने से काफ़ी मॉर्निंग वॉक के हिसाब से भी और इवनिंग वॉक के हिसाब से भी बच्चों के खेलने का काफ़ी अच्छा है और ये ऐसी योजनाएं आती रहें तो आसपास के लोगों का भी अच्छा रहे। कृष्ण कुंज एकदम बेटर है और बहुत बढ़िया है और हमारा सरकार के तहत जो आज बना गया है उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को घूमने के लिए और टहलने के लिए बहुत प्राकृतिक के एक सुंदरतापन है, जिसमें उसमें बरपेड़ की है लगाई गई है और नीम के पेड़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि आप सबको भी अच्छा लगेगा, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो। और आज भूपेश सरकार के तहत ये जो आज गार्डन का जो बना गया है बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। एक बार आइए और देखिए कितने अच्छा लगता है। देखिए, शहर में जगह की बहुत समस्या है, तो जो शहर में जगह है उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी गार्डन के रूप में डेवलप कर रही है। बहुत अच्छा गार्डन बनाई हुई है जिसमें अच्छे अच्छे पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, कदम के पेड़ हैं, जो हमको स्वच्छ हवा देते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लाभदायक है। मैं तो सुबह शाम जाते रहता हूँ वहाँ पे। रात को लाइटिंग का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, जैसे आप रात को भी अगर टहलना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाइए, ताज़ा हवा मिलता है हमको। तो दिन भर की जो हमारी दिनचर्या रहती है बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई आए, ये हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बहुत अच्छी उपलब्धि है। देखिए, कृष्ण कुंज योजना सरकार ने जो चालू की है वो काफ़ी लाभदायक है। जब से कोविड काल हुआ है तब से लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं और वो प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पेड़ पौधे ही जीवन है, क्योंकि सभी को मालूम है पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन से हमारी ज़िंदगी चलती है। तो इस दृष्टिकोण से यदि सोचा जाए तो जो कृष्ण कुंज है बहुत अच्छी योजना है। राज्य सरकार की पहल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और मजबूत करेगी, साथ ही भावी पीढ़ी वृक्षों के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सकेगी। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से कृष्ण कुंज योजना के जरिए पर्यावरण को सहेजने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में लोगों के हित में शुरू की गई एक और योजना के बारे में आपको बताते हैं। आज के समय में महंगे इलाज और जांच में लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की हमर लैब योजना ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है और इसी योजना के तहत 120 प्रकार की जाँच निःशुल्क की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बन रहे हमर लैब देश भर में नजीर बन गए हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राज्य का पहला हमर लैब फरवरी 2020 में रायपुर जिला चिकित्सालय में शुरू किया था। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों को ज्यादा से ज्यादा साधन संपन्न बनाने के लिए हमर लैब योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत प्रदेश के हर जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हमर लैब स्थापित किए जा रहे हैं। हमर लैब योजना के तहत जिला अस्पतालों के हमर लैब में 120 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के हमर लैब में 60 प्रकार की जांच सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। राज्य के 16 हमर लैब में 1 अप्रैल 2022 से अब तक कुल 57,46,000 पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जांच की गई है।
रायपुर के जिला चिकित्सालय के हमर लैब में 1 अप्रैल 2022 से अब तक 7.5 लाख जांच की जा चुकी है, जबकि सुदूर वनांचल बीजापुर के जिला अस्पताल में 6,96,357, जगदलपुर जिला अस्पताल में 6,55,812, कांकेर जिला अस्पताल में 6,52,698 जांच हुई है। इसी तरह दुर्ग जिला अस्पताल में 5,48,951, बालोद जिला अस्पताल में 4,63,330 और सुकमा जिला अस्पताल में 3,69,621 टेस्ट हुए हैं। बलौदाबाजार जिला अस्पताल में 3,04,028, राजनांदगांव जिला अस्पताल में 2,38,195, कोंडागांव जिला अस्पताल में 2,12,439 और बलरामपुर जिला अस्पताल में हमर लैब में 1,74,589 जांच की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हमर लैब की बात करें तो यहां पर अप्रैल 2022 से अब तक 2,23,356 जांचें की गई हैं। लगभग 1200 व्यक्तियों का टेस्ट एक दिन में करने की क्षमता की इकाइयां यहाँ लगाई गई हैं, मशीनें यहाँ लगाई गई हैं और अति आधुनिक मशीनें यहाँ लगाई गई हैं। अमेरिका के अटलांटा शहर में स्थापित एक संस्था CDC, उनके सहयोग से 4 महीने के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों के सहयोग और नियंत्रण से 4 महीने के अंदर इसको स्थापित करने में हम लोग सफल रहे हैं। रायपुर जिला अस्पताल में संचालित हमर लैब का अवलोकन केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी किया था, जिन्हें देखने के बाद केंद्रीय अधिकारियों का कहना है कि देश के कई बड़े सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह के लैब नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं कि अभी प्रदेश के 10 जिला अस्पतालों और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमर लैब का संचालन किया जा रहा है। जिला अस्पतालों में हमर लैब में 120 तरह की और CHC के हमर लैब में 50 तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है। इसी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पैथोलॉजी जांच की सुविधा मरीजों को दी जा रही है। जांच के बाद रिपोर्ट भी दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही देश का पहला पब्लिक हेल्थ इकाई और हमर लैब के इंटीग्रेटेड मॉडल की स्थापना प्रदेश के दुर्ग जिले के पाटन में की गई है। सुनिए हमर लैब से जांच कराने वाले लोगों का क्या कहना है। हमारे लैब में सब चीज़ का फायदा मिलता है। जो हम लोग दूर जाते थे अब हमको पास में सब चीज़ की सुविधा मिल रही है और जैसे कि सब महिलाओं को निःशुल्क भी है और उसमें हमारा इलाज भी हो रहा है हर प्रकार का। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। जो गरीब महिलाएं हैं वो दूर सक्षम नहीं होती है, बारिश की वजह से पास में ही अपना सुविधा सब प्राप्त हो जा रहा है। मैम यहाँ तो गवर्नमेंट के थ्रू में लैब में तो सुविधा दी गई है, मगर बेनिफिट अच्छी है कि यहाँ बाहर में जाओगे तो पैसा लगता है। गवर्नमेंट में फ्री है कि इलाज भी फ्री हो रहा है। अब बट ये है कि देखा जाए तो कि गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा है कि जो बाहर की जो फीस लेते थे वो यहाँ पर आके फ्री में हो रहा है। अब बट बहुत सारे इलाजेज हैं यहाँ पर लैब में आके आप चेकअप करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं सुविधा उसके बारे में। है कि मैं यहाँ हमर ले वहाँ हूँ मैं यहाँ तो मैडम मोला नीचे बताई से कि जाओ वहाँ जाँच करा लो ऊपर में है करके, तो हमारे लैब की सुविधा मोला अच्छा लगी से। यहाँ मैं आया हूँ मोर पत्नी भर्ती है यहाँ तो मैं डेंगू के मतलब क्या बोलते जाँच कराए वाला आया हूँ यहाँ। तो यहाँ के हमारे लैब की जो सुविधा है बहुत अच्छा सुविधा लगी बोला। जो राज्य सरकार में जो अपन भूपेश बघेल जी है वो अच्छा मतलब लागू करे है कि जैसे कि गरीब परिवार के लिए या और छोटे मोटे जैसे है उनके लिए जो सुविधा लागू करे है राज्य शासन। हाँ एक लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा है हमारे जो अब हमारे लैब जो लागू करे शासन जी है वो कर लिए बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद लोगों के लिए हमर लैब संजीवनी के रूप में उभर रहा है। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में अधिक से अधिक और आसानी से स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है। मरीज हमर लैब योजना से लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। पहले बड़ी बीमारी की जांच कराने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन हमर लैब में अब सभी प्रकार के स्वास्थ्य जांच निःशुल्क हो रही है, जो मरीजों के लिए बड़ी राहत है। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए भूपेश सरकार ने एक अनूठी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपार संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत की है और इसके जरिए निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय और शासन के स्वायत्त संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं वो भी इस योजना के पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। भूपेश सरकार की इस योजना के तहत राज्य शासन ने 5 एकड़ में वृक्षारोपण के लिए 100% अनुदान और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 50% वित्तीय अनुदान का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनमें टिश्यू कल्चर बांस, क्लोनल नीलगिरी, मिलिया डूबिया, टिश्यू कल्चर सागौन और सफेद चंदन शामिल है। छत्तीसगढ़ के जंगल, यहाँ की जैव विविधता छत्तीसगढ़ की हमारी पहचान है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, परंपराएं, दर्शन, आध्यात्म, चिंतन, इतिहास सब कुछ हमारे जंगल से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के वन पूरे देश की धरोहर है और इस वनों से पूरे देश का पर्यावरण जुड़ा हुआ है। हमारे जंगल बचे रहे, हमारा पर्यावरण बचे रहे, जंगल से जुड़ी हमारी गौरवशाली संस्कृति बची रहे और खूब फले फूले। इस दिशा में बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। वृक्ष संपदा योजना जिस प्रकार से प्रारंभ करके और 5 सालों में 1,80,000 एकड़ में इस योजना को क्रियान्वित करने की जो योजना बनाई गई है, निश्चित रूप से ये बहुत ही सफल योजना रहेगी। इसके लिए 100% अनुदान है, 5 एकड़ के ऊपर 50% का अनुदान है और जो परिपक्व होने के बाद इसमें कुछ एक वैरायटी ऐसी भी है जिसको समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी करने की भी बात भी इसमें की गई है। इस साल बारिश के सीजन में वृक्ष संपदा योजना के तहत 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष का 30,000 एकड़ में रोपण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से क्लोनल यूकेलिप्टस के पौधे 17,182 एकड़ में, रूट शूट टीक का 6,456 एकड़ में और टिश्यू कल्चर का 2,617 एकड़ में पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही चंदन के पौधे 1,462 एकड़ में, मिलिया डूबिया का 834 एकड़ में, सामान्य बांस का 737 एकड़ में और टिश्यू कल्चर बम्बू की खेती 607 एकड़ में होगी। इसके अलावा रक्त चंदन का 126 एकड़ में, आंवला का 43 एकड़ में, खमार का 40 एकड़ में, शीशम का 20 एकड़ में और महानीम के पौधे 20 एकड़ रकबे में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सुनिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से जुड़े किसानों का इस पर क्या कहना है। हमें फॉरेस्ट विभाग के द्वारा प्रत्येक एकड़ में 900 पौधा नीलगिरी का पौधा दिया जा रहा है, जिसमें हम जिसको 1.5 मीटर के 1.5 बाई 2 के दूरी में लगा रहे हैं। और इसमें क्या है, हम इस दोनों पौधे के बीच के दायरे में हम अपने हिसाब से कोदो कुटकी या मक्का बीज या जो भी अन्य फसल लगा सकते हैं इसमें। और ये योजना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत हमें ये पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है और हमें इस पौधा को खुद संरक्षण करना है और 5 साल के बाद जब इसका कटाव होगा तो इसका भी पूरा फायदा हम किसानों को डायरेक्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री संपदा से वृक्षारोपण नीलगिरी पौधा से हम लोग लगा रहे हैं 1.5 एकड़ में। तो हमें खोदाई का 4 रुपया दिया जा रहा है और खाद और कीटनाशक का 2.5 रुपया और कीटनाशक का 3 रुपया, पूरा टोटल मिला के 10 रुपया खोदाई और कीटनाशक और खाद का। हमें नीलगिरी पौधा मुख्यमंत्री संपदा योजना द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी सारी व्यवस्था उधरी वन विभाग द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक विभाग संपदा से मेरे को जो 1.5 एकड़ में पौधारोपण करने के लिए यहाँ नीलगिरी पौधा दिया हुआ है, जो वन विभाग द्वारा, जिससे उसका हमारे लिए लाभ है, जिससे हम
सभी कृषक को, सभी के लिए फ़ायदा है और हमारे खुद के लिए भी फ़ायदा है, जो हम अच्छी तरह से अच्छी देखभाल करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से राज्य की भूपेश सरकार सी मार्ट, कृष्णकुंज, हमर लैब और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से आम जनों को फायदा पहुंचा रही है। आप भी इस योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम चिन्हारी के जतन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।